मैं समझता हूं कि इस मुल्क को वजीर आजम इमरान खान की शक्ल के अंदर एक ऐसा लीडर मिला है जिसने इक़्तिदार में आके फैक्ट्रियां नहीं बनाई, इन्होंने इक़्तिदार में महलात बनाए। इमरान खान के कोई 5-5 कैंप ऑफिस नहीं है। इमरान खान 777 जहाज़ों में बैरून मुल्क कोई दौरा नहीं इमरान खान ने किया, कमर्शियल फ्लाइटों के ऊपर गए हैं। इमरान खान ने अपने स्वाबदीदी फंड्स को ख़त्म किया है। इमरान खान के रिश्तेदार बच्चे पाकिस्तान में भी फैक्ट्रियां नहीं लगा रहे। ये लोगों ने इस मुल्क का जो हशर नशर किया है ये किसी से ढका छुपा है। 3.5 साल में जो चैलेंजेस हमें मिले उन चैलेंजेस से हमें बखूबी नंबरअंदाज हुए हैं। और ये क्या बात करते हैं, ये गुलाम है। गुलामी क्यों करते हैं? क्योंकि इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। हमजा शहबाज आते हैं, कहते हैं इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ओए आपकी तरह इमरान खान क्या कौम की इज्जत का सौदा कर ले? क्या इमरान खान मुल्क की सालमियत का सौदा कर ले? मैं पाकिस्तान की अवाम को बताना चाहता हूं 400 ड्रोन हमले हुए नवाज शरीफ जरदारी के दौर में। इन्होंने साइन करके खुद इजाजत दी हुई थी, अपने बंदों को ये मरवा रहे थे। क्या ऐसे हुक्मरान इस मुल्क को चाहिए जो अपने लोगों को मरवाएं ड्रोन अटैक्स करके, किसी गैर मुल्क को इजाजत दें आगे पाकिस्तान के अंदर हमले करने की? इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले कौम से वादा किया था, ना मैं खुद झुकूंगा ना अपनी कौम का सर झुकने दूंगा। इमरान खान ने खुददार आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने मुल्क के मुफाद में कहा कि हम अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के अंदर अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही किसी और मुल्क को इजाजत देंगे। हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। पूरी कौम ने इमरान खान के पीछे लब्बैक कहा, क्योंकि यहाँ पर ईमान वाले लोग हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो पर्चियों वाले वजीर आजम को पसंद नहीं करते, वो उस वजीर आजम को पसंद करते हैं जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पूरा एतकाद हो और वो जज्बा ईमानी से सरशार हो और वो एब्सोल्युटली नॉट भी कहता हो, वो भारत के 2 जहाज गिराने की जुर्रत भी रख सकता हो, आपकी तरह मोदी को शादी के दावतनामे बांटने वाला ना हो।